एक आपका है तो बहुत सारा, लेकिन सबको मैं ऐसे ही बता दूंगा। एक आपका मदरबोर्ड आता है, चलो दिखाओ, ये देखो ये मदरबोर्ड है पूरा, ये पूरे को मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस मदरबोर्ड में ये आपका सीपीयू फैन है, ठीक, और यहाँ पे ये जो है आपका माउस कीबोर्ड और क्या लगता है वो पेन ड्राइव वगैरह ये सब के लिए होता है। और ये वीजीए केबल होता है, यहाँ जितने सिस्टम लगे हैं वो सब के सब एचडीएमआई केबल है, जो टीवी में लगता है ना वो वाला है, वीजीए केबल नहीं है। ठीक, ये आपको जैसे वाईफाई कनेक्शन आता है ना, ये उसके लिए है। ये आपका माइक वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है आपका, ये इसको रैम बोलते हैं, ये रैम है ये। ठीक है, जो हर एक इसके बिना तुम्हारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑन नहीं होता तो इसको साफ़ करना पड़ता है, साफ़ करके लगाना पड़ता है। तो ये रैम होता है, इसको हम अपने स्वेच्छा से अपनी मर्जी के अनुसार जितना चाहे उतना, देखो दो सांचा दिया है इसमें, दो खांचे हैं, दो लगा सकते हैं, और एक के साइज जितना जीबी चाहो उतना जीबी रख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड, और भी बहुत सारे होते हैं, कैपेसिटर वगैरह सब लगा हुआ है, तो पूरी की पूरी प्लेट को मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद है तुम्हारा पावर सप्लाई यूनिट। सेकंड जो होता है पावर सप्लाई यूनिट, इसको समझना क्या होता है। पावर सप्लाई यूनिट, इसमें क्या होता है, देखो हमारे घरों में जो टोटल वोल्ट आता है, कोई बता सकते हो हमारे घर में कितनी वोल्ट आता है बिजली का, कितना वोल्ट आता है बिजली का हमारे घर में? 220 से 240 वोल्ट आता है। ठीक है, कितना आता है? 220 से 240 वोल्ट का, वो भी एसी करंट, ये हमारे घर में आता है। और उसमें से हम अपने सिस्टम को चलाने के लिए पता है कितना लगता है? 5 से 12 वोल्ट, वो भी डीसी का, डायरेक्ट करंट का। इतना में हमारा कंप्यूटर चल जाता है। पहले क्या होता था, जब पहले ज़माने में मतलब टीवी वगैरह चलता था, तो कभी भी लाइट बंद होता था और फिर अचानक से लाइट आता था, तो वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से फ्रिज उड़ जाता था, टीवी उड़ जाते थे, ऐसा होता था। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, हम रजिस्टर यूज़ करने तो धीरे धीरे वो कम हो गया। ठीक, अच्छा एक और चीज़ कभी देखे होगे, जब वोल्टेज डाउन होता है ना, टीवी नहीं चलता था, पंखे नहीं चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कम से कम वोल्टेज में भी तुम अपना कंप्यूटर चला सकते हो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये कम वोल्टेज में चल रहे हैं। ठीक, और कभी खुदन खास्ता वोल्टेज कम से ज़्यादा हो गया, अचानक से बढ़ जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब कम से क्या होगा, वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत जाता है ना, कि कहीं कोई मशीन मत उड़ जाए करके। लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर नहीं उड़ता, वो सेफ रहता है। तो पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है, इन्हीं को यूनिट सप्लाई करता है, इन्हीं को क्या करता है वो। अब सिंपल सोचो ना, ये बिजली का एक खंभा और यह ट्रांसफार्मर तुम्हारा, यहाँ पे 11,000 वोल्ट है। ठीक, तुम्हारे खंभे में जब आया तो 5,000 वोल्ट, और जब तुम अपने घर में कनेक्शन लिए तो 220 वोल्ट, बाकी सब कहाँ गए? और उस 220 में क्या पूरा घर में 220 यूज होता है? 9 वोल्ट का तो हमारा लाइट होता है, 12 वोल्ट का हमारा फ्रिज, 5 वोल्ट का हमारा टीवी, 2-3 वोल्ट का हमारा प्रेस, कहाँ हुआ? तो सब के सब इधर उधर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक इनको मिला, किसको? कंप्यूटर। तो कभी भी अगर कम से ज्यादा होता है तो वो सिस्टम को प्रॉपर रख सके, डैमेज मत करे करके क्या करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट को यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ये देखो कि बचाता है भाई हमारा बिजली से इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जो देखो इतना बड़ा सा रहता है सीपीयू, एक वो हो गया। फिर उसके बाद आपका रैम चिप, अभी दिखाया ना रैम, वैसे ही रोम होता है। ठीक है, उसके अलावा स्पीकर, अगर मेरे को बोर लग रहा है तो मेरे को कुछ सुनना है, वीडियो वगैरह देखना है, तो मैं स्पीकर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, टाइमर यूज कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क यूज कर सकता हूँ, एसएसडी कार्ड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और पेन ड्राइव वो भी यूज कर सकते हैं, सीडी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। मतलब ये पूरा का पूरा जितना चीज तुम यूज करते हो कंप्यूटर में दिखाने के लिए, प्रिंटर हो, स्कैनर मशीन हो, कुछ भी हो, वो सब के सब का एक ही शॉर्टकट नेम है सिस्टम यूनिट, मतलब उस सिस्टम में यूज होने वाली उसकी इकाई। ठीक, इतना है, ये सिंपल सा सिंगल सिंगल लाइन है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने विखने का नहीं है। अब आते हैं सीधा तुम्हारे कंप्यूटर के वायरस के पास। ठीक है, वायरस क्या होता है देखिए,
ये वायरस सुनियो ना नाम कभी वायरस का? देखे हो कभी कैसा दिखता है? नहीं देखे हो? देखना कभी, अच्छा दिखता है। ठीक है। वायरस का पहले फुल फॉर्म बताते हैं। तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल, ठीक, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस अंडर, ठीक, सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। ठीक। ये बिन बुलाया मेहमान होता है वायरस, बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आता है और अपने साथ साथ पूरी फैमिली को लेके आ जाता है। ठीक है। अब कैसे समझना है इसको? सबसे पहला पॉइंट ये वायरस का, तो याद रखिए कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो एक टाइप का प्रोग्राम है। क्या है वो? प्रोग्राम है। अभी तुम लोग प्रोग्रामिंग नहीं किए हो, अभी तुम लोग बस फाइल बनाए हो, एक्सेल स्प्रेडशीट बनाए हो और पावर प्रेजेंटेशन बस बनाए हो। तीन चीज बस बनाए हो अभी तक, है ना? जब तुम्हारा C++ से स्टार्ट होगा तब तुम प्रोग्रामिंग करोगे। तो ये जो वायरस होता है वो क्या है? एक टाइप का प्रोग्राम है। ठीक। करता क्या है ये? तो तुम्हारे सिस्टम में जो डेटा है, डेटा मतलब जो फाइल होती है या कोई और प्रोग्राम तुम रखे हो, उसको ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, मतलब उसको लॉस करता है, नुकसान करता है वो। अब नुकसान दो तरीके से करेगा, या तो उसको खराब करेगा या तो उसकी वजह से तुम्हारे सिस्टम को हैंग करेगा। ठीक है, दोनों होती है। फिर अगर सिंपल सा बोले तो क्या है? एक हानिकारक, क्या बोलना चाहिए, फाइल बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी डेटा को खत्म करता है, ये उसको वो खत्म कर देगा। तीसरी चीज और क्या बोल सकते हैं इसमें वायरस के बारे में, कि एक बार अगर ये आ गया, ठीक है, कंप्यूटर के में एक बार अगर ये आ गया तो तुमको पता नहीं चलेगा कब पूरे सिस्टम को तुम्हारा फैल जाएगा वो। ठीक है। तो चौथी चीज क्या बता सकते हो? ये ऐसा है, ये अपने आप को खुद कॉपी पेस्ट करता है, खुद। मतलब बाय चांस एक पूरे सिस्टम में कहीं पे कोने में वायरस रखा हुआ है, वो धीरे धीरे करके हर एक फाइल में चला जाएगा तुम्हारा। मतलब खुद आएगा, कॉपी भी खुद होगा और पेस्ट भी खुद, मतलब वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे होता जाता है ये। मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा मैथमेटिकल, तो वो खुद का खुद बढ़ता जाता है ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करते। हम उसको डिलीट भी करेंगे तो बाद में फिर आ जाएगा वो। तो खुद ब खुद क्या होता है? ये कॉपी पेस्ट होता रहता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है? तो दो ही काम होता है इसका। एक, या तो वो डेटा को लॉस करेगा, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करेगा, या तो तुम्हारे सिस्टम को हैंग करेगा। ठीक, सिस्टम को हैंग करेगा मतलब स्लो कर देगा वो। तो दोनों साइड से तुम्हारा ही नुकसान है। डेटा को उड़ाया तब भी तुम्हारा नुकसान है, और सिस्टम ही नहीं चल रहा है तो डेटा को देखोगे कहां से? हुआ ना? तो ये इसका मेन काम होता है। और सबसे पहला जो वायरस बना था वो 1971 में बना था। ठीक, 1971 में किसने बनाया था? तो उसको रॉबर्ट थॉमस ने बनाया था। रॉबर्ट थॉमस का नाम का एक साइंटिस्ट, इंजीनियर था वो बनाए थे इसको 1971 में। ठीक। अब वायरस है तो ऐसा नहीं कि वायरस का कोई निदान नहीं है। वायरस को खत्म करने के लिए हमारे पास एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है। टीवी में ऐड आता है, देखना, क्विक हेल का आता है ना, और एनवीएपी का जैसे वाले सिस्टम में लगा हुआ है वो आता है। वो क्या करता है? सिस्टम को स्कैन करता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के वायरस हुए। अब इसमें कैसे होता है ये समझना। ये तो बहुत सारा है, छोड़ो। देखो, एंटीवायरस क्या करता है? कभी भी, जैसे तुम्हारे मोबाइल की बात करते हैं, तुम्हारे मोबाइल में पहले से एंटीवायरस डला होता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी भी मोबाइल के उसमें जाओगे प्ले स्टोर में, कोई चीज डाउनलोड करोगे या पहले से डाउनलोड है तो उसके प्राइवेसी वाले सेक्टर में जाओगे, तो आप क्या करता है, वो स्कैनिंग करता है। कभी देखना है चीज, स्कैनिंग करता है वो। स्कैनिंग करता है मतलब क्या होता है कि ये एक हमारा एंटीवायरस है और यहाँ पे हमारी कोई फाइल है, उसको वो स्कैन करके हमें फाइल को प्योर देगा और जो भी इसमें वायरस है उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा।
हमारे मोबाइल में पहले से होती है चीज। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में हमको बाहर से एंटीवायरस डलवाना पड़ता है। अब मैंने बाहर से सिस्टम में डलवा दिया, अब मैं कभी भी इस सिस्टम में अगर मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करूं तो पहले मोबाइल को वो स्कैन करेगा, तब जाके मेरे को यहाँ पे अलाउ करेगा चलाने के लिए। अगर इसमें मैं पेन ड्राइव यूज करता हूँ, पेन ड्राइव, तो पहले वो स्कैन करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अलाउ करेगा चलाने के लिए, क्योंकि उसमें पहले से डला हुआ है। तो सिस्टम में एंटीवायरस का ही फायदा है कि जो भी चीज हम उसको यूज करेंगे उसको क्या करेगा, वो स्कैन करेगा। समझ लो बात। और स्कैन हो गया मतलब वो फिल्टर हो गई। जैसे पानी को छानते हैं ना, वैसे क्या करते हैं, उसमें वायरस को छानता है वो एंटीवायरस। इसका एक टाइम होता है, 1 साल का, 2 साल का, ऐसा। जैसे 1 साल का होता है, 1 साल तक उसको यूज किए, फिर उस टाइम होने के बाद फिर उसको तुमको दोबारा डलवाना पड़ता है एंटीवायरस। ठीक है, तो ये चीज है। तो बढ़िया चीज है कि आप उसको अपने सिस्टम में कोई डेटा है, कोई पर्सनल चीजें है, तुमको बचाना है तो तुम उसमें एंटीवायरस डाल के रखो। ज्यादा नहीं, 300-400 का आता है, डाल दो, साल भर फुर्सत। और होना चाहिए चीज। ठीक है, डेटा रहे या मत रहे, इस चीज को रखना चाहिए हमेशा। तो ये चीजें हैं तुम्हारे एंटीवायरस का। नाम इसके बहुत सारे, इतना हमको नहीं जानना है एंटीवायरस में। फिर इसके बाद है प्रकार। तो प्रकार भी बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, सीधा समझते हैं वायरस को कैसे रोके। तो भाई वायरस को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उसमें क्या करो, एंटीवायरस डाल के रखो, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी उपाय बकवास है, तुमको एंटीवायरस डाल के रखना ही पड़ेगा। ठीक, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे सिस्टम में क्या बोलते हैं, वो आ गया है, वायरस आ गया, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले कंप्यूटर की स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। कंप्यूटर का जो स्पीड होगा ना, उसको वो स्लो करेगा। तो याद रखिएगा, अगर तुम्हारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो 2 कारण है। एक, या तो तुम्हारा एंटीवायरस है, और दूसरा हो सकता है ये भी ना कि जिसकी उसकी रैम है, तुम उससे ज्यादा उसमें डेटा भर के रखे हो सकता है। मोबाइल जैसे, मोबाइल में पहले से एंटीवायरस रहता है, हमको अलग से डालना नहीं पड़ता, फिर भी हमारा मोबाइल चलता है। क्यों? कि 4 GB के मोबाइल में अगर हम भर भर के फोटो वीडियो डालेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सिस्टम भी वैसी है। तो अगर तुम्हारा कैपेसिटी, रैम की कैपेसिटी, रोम की कैपेसिटी पर्याप्त है, उसके बाद भी तुम्हारा अगर सिस्टम स्लो है, तो समझ जाओ एंटीवायरस आ गया तुम्हारे, सॉरी वायरस तुम्हारा एंट्री कर गया सिस्टम में। एक कारण ये है। दूसरा क्या होता है, हार्ड डिस्क में दिक्कत होगा। हार्ड डिस्क में दिक्कत मतलब कोई भी चीज को तुम ओपन करोगे तो वो ओपन तो होगा, लेकिन लेट से ओपन होगा। अच्छा, फाइल ओपन भी हो जाए तो नॉन करप्ट करके दिखाता है। वो करप्ट करके दिखाया मतलब तुम्हारे हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तीसरी चीज है अनचाहा प्रोग्राम, जो तुम जानते नहीं हो, पहले से डाउनलोड हुआ आता है। समझ रहे हो? जो मैडम से मोबाइल लेके आना, मैडम से मोबाइल को मंगाना, बोला मोबाइल को मंगा रहे हैं करके। ठीक। अनचाहा क्या होता है, प्रोग्राम, मतलब हम जानते ही नहीं, ऐसे ऐसे चीज हमारे सिस्टम में क्या होता है, पहले से रहता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसको हमें कभी खोलना नहीं, और खोल के देख भी लिए तो उसमें कुछ रहता नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। तो एक अनचाहा प्रोग्राम होता है। उसके बाद असामान्य गतिविधि। असामान्य गतिविधि मतलब अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, अचानक से तुम साइट को ओपन किया, हैंग हो जाएगा। तो किसका कारण है? एंटीवायरस का लक्षण है ये। ठीक। इसके अलावा सुरक्षा में गड़बड़ी। सुरक्षा गड़बड़ी मतलब वही है कि अच्छे से क्या है, ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक। फिर उसके बाद है डिस्प्ले की परेशानी। कभी कभी डिस्प्ले है ना, वो बंद चालू जैसा होता है, इसका भी एक कारण है। ठीक। प्रिंटर की समस्या, कभी कभी प्रिंट नहीं होता। तो ये सब के सब अगर कहीं भी दिखे तो एक साइड में लेके चलो कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस है उसमें। ठीक। तो ये चीजें होती है। इसमें स्कैनिंग वाला होगा तो मैं दिखा देता हूं तुम लोग को। नहीं है, मेरे मोबाइल में था। चलो कोई बात नहीं, इसमें तुमको वायरस का लक्षण दिखाता हूँ कैसे होगा, देखना। देखो, ये तुम्हारा मोबाइल में जाना, कहाँ पे जाना, फाइल में। ठीक है, ये फाइल है। और फाइल में जाने के बाद तुम चले जाना उसके इंटरनल में। अब इंटरनल में देखो, यहाँ पे सबसे पहला है
.yuetu unlock, इसको मैं ओपन करता हूं तो ये सब भरे पड़े हैं। ठीक, अब ये चीजें मेरे को नहीं पता कहां से आया, बट ये आया है, ऑटोमेटिक आया, तो अनचाहा प्रोग्राम हुआ। सेम ऐसे देखो कैश लिखा हुआ है, CACHE, नहीं पता क्या चीज है। देखो अब इसके अंदर गया तो मॉडर्न वर्जन लिखा है, पता नहीं है क्या चीज है, तो ये क्या है, ये वायरस ही तो है। अब इसको मैं डिलीट भी कर दूं ना तब भी वो आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये मोबाइल को कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मोबाइल में क्या है, ऑटोमेटिक स्कैन होता रहे, लेकिन ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं होगा। अगर हम सिस्टम में एंटीवायरस नहीं डाले हैं तो वो ऐसे ही दिखाएगा तुमको अनचाहा प्रोग्राम, और तुम अगर एंटीवायरस नहीं डाले हो तो धीरे धीरे तुम्हारे कंप्यूटर के डेटा को क्या करेगा, वो खराब कर देगा। मतलब फोटो खराब, फाइल खराब, ओपन नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर तुम्हारा सिस्टम डिस्ट्रॉय, तो तुमको एंटीवायरस डलाना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये इस टाइप का होता है। स्कैनिंग वाला देखना, कभी कभी ना कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, कभी भी करके देखना कोई इंस्टॉल, तो स्कैनिंग का ऑप्शन देता है, तो स्कैन होता है, तो वो चीज़ को देखना कभी भी। ठीक है, उसमें डिजाइन बढ़िया इस टाइप का दिखाता है, इस टाइप का बढ़िया दिखाता है, स्कैन होता है ग्रीन कलर का, और रेड कलर दिखाते हैं, मतलब समझ जाना कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको तुम्हारा सिस्टम इंस्टॉल वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ये लो, बचा है थोड़ा सा। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है। इतिहास समझ गया, इतिहास में तुमको बस ये जाना है कि 1971 में आया, रॉबर्ट थॉमस एक इंजीनियर था, उन्होंने बनाया था इसको पहले, वायरस को। ठीक है, उसके बाद अलग अलग नाम क्या है, तो अब तो हर कोई बना लेता है, वो बोलते हो ना जलते हैं लोग, है ना, तो कोई अच्छा चीज बनाया तो उसको खराब करने के लिए वायरस बना दिया, तो वायरस बना तो किसी ने उसका एंटीवायरस बना दिया ताकि वो खराब मत हो सके। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब समझते हैं बूटिंग क्या होता है। देखो बूटिंग, जब तुम आते हो, ठीक, और आने के बाद कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हो, स्विच ऑन होने तो क्या था, वो ऑफ था तभी तो ऑन किया ना, ऑफ था, उसको तुम ऑन किए हो। ऑन होने के बाद, ऑन किसको बोलते हैं, जब पूरा, हाँ मतलब हिंदी नाम मैं भी जानता हूँ, मतलब पूरा डिस्प्ले दिखते है उसको ऑन करते हैं। तो तुम्हारा डिस्प्ले दिखने, मतलब डिस्प्ले में कौन सा डिस्प्ले, मॉनिटर का जो वो डिस्प्ले जिससे सारा ऐप दिखता है, वो उसके दिखने से पहले और ऑन करने के बाद देखना क्या चीज दिखता है, थोड़ा सा इस टाइप से डॉट डॉट चलता है, उसी को बूटिंग कहते हैं। बात समझ है। कोई भी चीज अगर बंद है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है ना टाइम, तो उसी को हम बोलते हैं बूटिंग। ठीक, अब ये बूटिंग दो प्रकार के होता है, एक होता है हमारा कोल्ड बूटिंग और एक होता है हमारा वार्म बूटिंग। ठीक, एक कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब ये दोनों में क्या होता है, देखो कोल्ड बूटिंग में क्या होगा, जब तुम्हारा कोई भी सिस्टम ऑफ है तो तुम उसको क्या कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, ऑफ से ऑन कर रहे हो, ये तुम्हारे कोल्ड बूटिंग के अंदर में आता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर, मतलब ऑफ है ऑन है, या स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन करोगे तब आएगा। तो जैसे ये केस होता है ना, मतलब हम पावर बटन को दबाएं तो फिर ये क्या करता है, डेटा जो रोम में डेटा होता है उसको वो रेडी करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कि चलो भाई रेडी हो जाओ, तुमको कोई यूज करने वाला वहां पे बढ़ गया करके, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, कोई भी चीज का हो, चाहे मोबाइल का हो चाहे कंप्यूटर का हो। वार्म बूटिंग क्या होता है, तुम्हारे मोबाइल में स्विच ऑफ के साथ साथ एक रीस्टार्ट का भी बटन होता है। देखियो मोबाइल में कभी स्विच ऑफ करने, मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं ना कि नहीं करते, कभी मोबाइल को स्विच ऑफ किए हो, स्विच ऑफ करने के लिए जब दबाओगे ना तो वहां पे क्या दिखाएगा, एक रीस्टार्ट दिखाता है और एक स्विच ऑफ दिखाता है। हम स्विच ऑफ करेंगे तो मोबाइल बंद हो जाएगा, ऑन करने के लिए फिर से मेरे को स्विच ऑन करना पड़ेगा। लेकिन रीस्टार्ट में क्या होता है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो खुद बंद होगा और खुद चालू होगा, मतलब सिस्टम को मालूम है कि वो चालू होने वाला है, तो उसके अंदर जो डेटा है वो रेडी है कि तुम उसको स्टडी करने वाले हो। यहां पे समझो बात,
जब तुमने स्विच ऑफ किया, मतलब कंप्यूटर का स्विच ऑफ किया, कंप्यूटर में भी देखना जब शट डाउन करते हैं ना तो शट डाउन में ऑप्शन दिखाता है ऑल प्रोग्राम से शट डाउन करना, कभी तो शट डाउन और रिस्टार्ट दिखाता है। तो अगर तुम स्विच ऑफ करते हो तो सिस्टम को क्या पता चला कि अब यहां पे कोई काम नहीं होने वाला है, तो रोम के जितना डाटा था वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक, अब जब चालू करोगे तो उस स्थिर को फिर से एक्टिवेट करने के लिए टाइम लगेगा। वॉर्म में क्या होता है, हम रिस्टार्ट को क्लिक करते हैं तो रिस्टार्ट में सिस्टम को पता चल जाता है कि ये फिर से हम मेरे को चालू, मतलब मैं बंद हो गया फिर से ऑटोमेटिक चालू होने वाला हूं, तो जो उसमें डेटा है उसको वो रेडी रखता है कि अभी तुम्हारा काम बचा है, तुम रेडी रहना है। तो इस वजह से भाई कोई तैयार बैठे उसको कहीं लेके जाओ और किसी को तैयार करके ले जाओ, किस में टाइम लगेगा, तैयार होने में लगेगा ना, तो यहां पे टाइम जो है ज्यादा लगता है, इसमें समय अधिक लगता है और इसमें समय कम लगता है। और लोगों को टाइम बचाना है, टाइम बचाता ना, तो कभी भी अगर मोबाइल हो सिस्टम हो हैंग होता है तो उसको स्विच ऑफ नहीं करते, अब डायरेक्ट रीस्टार्ट करते हैं। ये स्मार्टफोन का फीचर है, पहले कीबोर्ड वाले मोबाइल में ऐसा नहीं होता था। स्मार्टफोन जितने भी हैं एंड्रॉइड उसमें सब में ये आ गया है हमारा क्या चीज, रिस्टार्ट करो ऑटोमेटिक वो जल्दी होगा, कवर हो जाता है। तो ये दो प्रकार की बूटिंग होती है और इसको करने का बेनिफिट है कि आपका मोबाइल अभी कभी स्लो चल रहा है या कुछ हो गया तो वहां पे ये चीजें जरूरी है, स्विच ऑफ स्विच ऑन करना चाहिए, तो थोड़ा सा क्या है वो एक्टिव रहता है। ठीक, तो बूटिंग में बस इतना ही जानो, दो होते हैं वार्म और कोल्ड। फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट